नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने द 10 मिनट शो के पार्ट 5 में डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर फॉर्म में रखे हैं ताकि आपका 10 मिनट के अंदर अच्छा खासा रिवीजन हो सके। ये इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो ये भी अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है, इतना ही अधिकार राज्यसभा को है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, वही लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो हमारी संसद के 3 सत्र हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वही विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन प्रश्नों का उत्तर कोई सांसद विधायक तुरंत चाहता है तो उसे किस प्रकार के प्रश्न कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो पहला विषय प्रश्नकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों को समान क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो ऐसी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र एवं राज्य के बीच कोई विवाद है तो उसको उच्चतम न्यायालय सुलझाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो जो राज्य की जो आकस्मिक निधि होगी उसका परिचालन संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री वी रामासुब्रमण्यम। ये अध्यक्ष कौन है? श्री वी रामासुब्रमण्यम। पहले अध्यक्ष कौन थे मानवाधिकार के? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे जो पहले अध्यक्ष थे। आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हो वही इस पद को संभालेगा, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब किया गया था? तो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे उनमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, इसके सदस्य केवल सेवानिवृत्त होते हैं, ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में कोई ना कोई एक सत्र जरूर होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा कहते हैं का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपके अनुच्छेद 75 के सब क्लास 3 में बताया गया है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? तो इसकी अब कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में आ जाता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि आपातकाल के समय वह राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो रहता है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के जो अधिकार था इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल निरोध कानून लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा सन 1909 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इनका पहली बार निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। इसके 10 मिनट शो के 4 पार्ट हो चुके हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर, आप जाके विजिट कर सकते हैं।